बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। और कैसे तैयारी चल रही है सभी बच्चों की। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पढ़ाया है कुछ वीडियो में, और पिछले वीडियो में जैसा कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाया था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में डिफाइन किया था, और हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, आज हम बढ़िया से सेकंड डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डिफाइन हम 3 वे से करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। एक तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम न्यूटन पर कूलम से एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, इसके टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड जो बच्चों रहता है वो होता है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो हम लेटर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे बच्चों, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्रेस करेंगे। आज हम बच्चों बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसको बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सब आना चाहिए बच्चों। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिफाइन करना आना चाहिए, वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये बच्चों आना चाहिए। तो इसी तरह जैसे आप 12th में पढ़ना शुरू करते हो एज ए फाउंडेशन क्लास के उसमें, तो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इन टर्म ऑफ फील्ड लाइंस, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू हैव टू नॉलेज ऑफ इट। ठीक है, तो नाउ वी जस्ट टेक इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, जैसे कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक चार्ज का एनवायरनमेंट होता है। जैसा कि एक चार्ज बॉडी है, इट प्रोड्यूस ए सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जहां जिस सराउंडिंग का मतलब है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें विजुलाइज करना है। जैसे विजुलाइज का मतलब है हमें मैपिंग करना है, तो वहां पर या तो स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व होगी, समझ रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है और इट विजुलाइज इन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन और इमेजिनरी कर्व। ठीक है, ये मैपिंग होता है। जैसे आप ज्योग्राफी में आप मैपिंग करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैपिंग किससे करते हैं, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन या कर्व, समझ रहे हैं। और ये इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। और देखिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दीज आर आइदर स्ट्रेट लाइन और कर्व। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे यहां हम कहते हैं फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी कर्व है, ठीक है, और या तो स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है, समझ रहे हैं। और ये बताता है कि दीज इमेजिनरी जो कर्व है या लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये आपको ये भी बताता है कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ये एंड कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे किसी रीजन में हम वहां क्या है, लाइंस है, फील्ड लाइंस है, समझ रहे हैं। और वाई ऑब्जर्विंग फील्ड लाइंस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इस रीजन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है।
यदि फील्ड लाइंस है तो फील्ड है, और यदि फील्ड लाइंस absent है, नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज absent। समझ रहे हो बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग presence of electric field in that region. This point should be noted. समझ रहे हैं? यानी by taking observation of imaginary straight line or curve, just we taken whether electric field is present or absent in that region. समझ रहे हैं? और अभी देखेंगे कि जो इनकी फील्ड लाइंस की डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी फील्ड लाइंस की क्लोजनेस हमें ये बताएगी कि फील्ड स्ट्रेंथ को उस रीजन में बताएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थोड़ा आपको पेशेंस से इसको समझना है। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसको कहते हैं बच्चों, ये एक इमेजिनरी आइदर कर्व होते हैं या स्ट्रेट लाइन होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने इंटर की बुक में एनसीईआरटी में पढ़े हैं। और दिस एरो ये बताता है कि डायरेक्शन किसकी, फील्ड, यानी ये बताता है कि ये डायरेक्शन यानी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एरो ये बताता है कि यानी ये जो फील्ड लाइंस है कि किस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और किस तरफ नेगेटिव होगा, क्योंकि दिस लाइंस या कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट, देखिए ये बताने जा रहे हैं कि जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में छोड़ दें, जस्ट लीव इट, और ये फ्रीली मूव कर से, इट कैन मूव फ्रीली, तो जो लोकस होता है या ट्राजेक्टरी पथ तो नहीं कहते, लोकस ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज क्या होता है, फील्ड लाइंस होता है। यानी आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज को हम जस्ट प्लेस कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जब फोर्स लगाएगी तो इट स्टार्ट टू मूव, और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि जो फील्ड लाइंस होती है या कर्व होता है वो क्या होता है, द लोकस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज आफ्टर प्लेसिंग इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट कैन मूव फ्रीली। समझ रहे हैं, ये मूव करने के लिए फ्री है, तो जिस पथ से ये चलेगा, खिसकेगा, वही जो पथ होता है बच्चों, वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, ड्रा करता है, वही फील्ड लाइंस होती है। अब समझ में आ गया बच्चों की नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है, जिस तरह बच्चों एक पथ होता है, पथ ऑफ मोशन होता है, किसी बॉडी का मोशन का रास्ता होता है, जिस रास्ते से बॉडी चलती है मैकेनिक्स में, जिस तरह एक बॉडी का चलने का पथ होता है जिसको कहते हैं ट्राजेक्टरी पथ। ठीक है। और ट्राजेक्टरी पथ पर किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। सिमिलरली बच्चों, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा है तो किसी पॉइंट पर, फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। यानी उस पॉइंट पर किसी भी, जैसे यहां हम दो पॉइंट लें बच्चों, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां टेंजेंशियल लाइन, यहां टेंजेंशियल लाइन और यहां टेंजेंशियल लाइन, तो ये ई ए, ई बी और ई सी। पहली चीज ये समझना कंसेप्ट है, क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी रीजन में विजुअलाइज करना, मैपिंग करना किससे करते हैं हम, इमेजिनरी या तो कर्व होते हैं, कर्व खींचकर, या स्ट्रेट लाइन खींचकर। ठीक है। और ये जो फील्ड लाइंस होती है
एक तरह के पॉजिटिव चार्ज यदि चलने के लिए स्वतंत्र है, खिसक सकता है, तो उस फील्ड में रखते हैं, तो ये जिस रास्ते से ये खिसकता है वही रास्ता उस रीजन की फील्ड लाइंस होती है। अब बच्चों समझ में, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे हमारा ये वीडियो देखेंगे और फिर थोड़ा पढ़ लो तो आपकी समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद टेंजेंशियल लाइन एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइंस गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। समझ रहे हैं? जैसे हमने ए पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन खींचा, बी पॉइंट पर खींचा, सी पॉइंट पर खींचा, तो देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है डिफरेंट डायरेक्शन, सो दीज वेक्टर आर डिफर, एक दूसरे से अलग है कि नहीं, ठीक है। और इसी तरह देखिए बच्चों, ये ऐसे कर्व हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। इसका मतलब है कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आई है बच्चों? अब देखो, जैसे ऐसा भी हो सकता है, मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो, और स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों देखो ए बी सी, यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ही डायरेक्शन में होंगी बच्चों, यानी देखो ए बी ए सी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम कहेंगे कि इधर हियर ये डायग्राम जैसे फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकेंड डायग्राम है बच्चों। तो फर्स्ट डायग्राम में क्या है, ई ए इज नॉट इक्वल टू ए बी और ई सी। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर डिफर, नॉट सेम। और यहां हम देखेंगे हियर कैप ई बी कैप और ई सी कैप, ठीक है बच्चों। यदि हमारा कहने का मतलब है, यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी सेम इन दैट रीजन। और अभी देखेंगे कि एक होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन होता है, तो ये डायरेक्शन हम टेंजेंशियल लाइन से फाइंड आउट करते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जैसे वहां हमारा मैग्नीट्यूड पिछले वीडियो में क्या बच्चों बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां बच्चों क्या है, यहां हम ये कहते हैं कि देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन टर्म ऑफ फील्ड लाइंस के डिफाइन करते हैं, तो यहां कहा जाता है कि ये होता है, जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, वहां फील्ड है, तो किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के चारों तरफ एक यूनिट एरिया बनाओ। यू हैव टू टेक ए यूनिट एरिया अराउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली उस एरिया को क्रॉस कर रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये जरा बताइए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया डिपेंड ऑन क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस की क्लोजनेस पर डिपेंड है, क्योंकि क्लोज ज्यादा होंगी तो ज्यादा लाइंस पास होंगी, और क्या होंगी, फार अवे होंगी, दूर दूर होंगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया अराउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट विल बी लेस, कम होगी। तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। फील्ड स्ट्रेंथ कम का मतलब बच्चों, फील्ड इज वीक इन दैट रीजन, और फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दैट रीजन, ठीक है। इस तरह से हम दोनों चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डिफाइन करते हैं बच्चों। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? अब देखो,
इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो देखिए हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन बच्चों डायरेक्शन होती है और क्लोजनेस जो होती है फील्ड लाइंस की, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां हम लेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम कहें प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है बच्चों, पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। कहीं भी किसी भी स्पेस में फील्ड लाइंस होंगी, विजुलाइज होगी फील्ड की, इस फील्ड लाइन से इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्रेस किया, ठीक है बच्चों। तो वहाँ क्या इंपॉर्टेंट है ये आप पता कर सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पक्का हो गया। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो बच्चों, वो क्या होता है, वो जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम सोर्स चार्ज या एंड टू एनी नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं, जैसे हम कहें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, वो 5 लाइंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, उससे निकल रही हैं। तो प्लस 2 क्यू चार्ज 10 लाइंस क्या करेगा, इमर्ज करेगा, यानी डाइवर्ज करेगा, ठीक है बच्चों। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है कि नहीं? तो ये हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम n से एक्सप्रेस करें तो ये n1 n2 अपॉन n1 जो होता है Q2 मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से ये पॉइंट याद रखना है। जैसे समटाइम्स क्या होता है, जैसे कभी आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक चार्ज है, देखिए, और सेकंड चार्ज ये है बच्चों, देखना, देयर आर ए रीजन इन विच फील्ड लाइंस आर साउंड, देयर आर 2 चार्ज आर गिवन Q1 एंड Q2 और फील्ड लाइंस ऐसी दी गई। ये सभी बच्चे कर लेंगे, और ऐसे ऐसे ये ठीक है, और फील्ड लाइंस देखो ऐसे है, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है और ये ठीक है, दैट इज ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है, देयर आर 2 चार्ज और जिसके फील्ड लाइंस इस तरह दर्शाया गया है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट फर्स्ट साइन ऑफ Q1 Q2, नेचर ऑफ चार्ज, सेकेंड रेशो फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, समझ रहे हो?
कि whenever Q1 Q2 आर चार्ज और उनका जो फील्ड लाइन्स है दी गई हैं, तो यू हैव टू टेक इन, आपको Q1 Q2 का चिन्ह बताना है और मॉड Q1 और मॉड Q2 का रेशियो बताना है। ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सभी बच्चे साइन तो बता देंगे, क्योंकि यहाँ से क्या क्लियर है बच्चों। देखिए फील्ड लाइन्स कहाँ से इमर्ज हो रही हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Q1 से, कहाँ एंड हो रही हैं, Q2। तो यहाँ इसका सलूशन क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का हियर Q1 क्या है, पॉजिटिव, एंड Q2 क्या है, नेगेटिव। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, क्योंकि फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड टू नेगेटिव चार्ज। अब यही पढ़ाए, क्योंकि बच्चों जो पढ़ाएंगे उसको हम एनालाइज कर देंगे बाय टेकिंग क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल देकर। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉड Q1 और मॉड Q2। तो देखिए हमने आपको ये फार्मूला लिखवाए हैं कि रेशियो जैसे फाइंड आउट करना है, तो बच्चों क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करना है। जैसे यह तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, उस सोर्स से निकल रही है, स्टार्ट हो रही है, या किसी चार्ज पर एंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखना है जैसे Q1 से कितनी फील्ड लाइन, हाउ मैनी फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम Q1। देखो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है बच्चों, ठीक है। तो ये 8 ऐसे लिखो। Q2 पर कितनी एंड हो रही है, दैट इज 6। और ये क्या हो जाएगा, 2 से काउंट कर 4/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:3। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज में एंड होती है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह हम ये क्लियर कर दिए। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी ओरली बता दे, सभी बच्चे जानते हैं। टू फील्ड लाइंस नेवर intersect to each other। टू फील्ड लाइंस नेवर intersect to each other। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि एक फील्ड लाइंस ऐसी हो। बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी एक ये ऐसी होती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर intersect to each other। बिकॉज जैसे मान लो सपोज टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट दिया, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर है, तो देखिए यहाँ पर टू टेंजेंशियल लाइन डेवलप हो जाएंगी। यानी इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ देखिए इसके अनुसार एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, और इसके अनुसार बच्चों एक इस फील्ड लाइन से ये E2 होगी, ठीक। यानी एक ही पॉइंट पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहे हैं, और जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये कहते हैं कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसका क्यों होता है, क्योंकि दो फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट होंगी, देयर विल बी डेवलप टू टेंजेंशियल लाइन एट दैट पॉइंट। यानी टू डायरेक्शन, किसी एक वेक्टर की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बच्चों जैसे हम कहें थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ये सब आप पढ़ सकते हैं, सारी बुकों में दिया गया है कि देखिए बच्चों थर्ड प्रॉपर्टीज में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होंगी, नेगेटिव चार्ज में एंड होगी। बीच में बच्चों ये क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडक्टर है, बीच रास्ते में एक कंडक्टर आ गया, तो कहते हैं इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 है वहाँ। तो जैसे कहते हैं कि एक कंडक्टिंग बॉडी या एक कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्या होती है, अपसेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड थिंग, जैसे हम कहें कि एक कोई कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, ये कंडक्टर है, कोई मेटल की स्लैब है, जैसे यहां फील्ड लाइंस होगी और यहां फील्ड लाइंस होंगी। देखिए बच्चों, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, ब्रेकिंग नेचर होता है, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है बच्चों, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मली फॉल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली क्या होती हैं, फॉल होती हैं, ठीक है, और यानी नॉर्मली गिरेंगी, इंसिडेंट होंगी और नॉर्मली इमर्ज आउट होंगी, बाहर निकलेंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। जैसे हम बताएं कि कोई भी चीज़ है, जैसे एक हम कहें कि कोई भी है, जैसे ये है सरफेस है बच्चों, ये मेटल का बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये मेटल की स्लैब है, नॉर्मली जैसे इस तरफ से फील्ड लाइंस गिरा रहे हैं तो उस तरफ जाएंगी, तो नॉर्मली फॉल होंगी, और यहां से नॉर्मली क्या होंगी, इमर्ज होंगी। ठीक है, तो एक तरह के किसी कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहां भी है। देखिए, जैसे इसी बेसिस पर कंसेप्ट है, जैसे मान लो सपोज दैट ये फील्ड लाइंस है, देखिए समझना, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है। फील्ड कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, अभी आगे बताएंगे कि इक्विस्पेस्ड है, तो दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। अब ये रीजन में हमने एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी को इन यहां पर प्लेस कर दिया, बीच रास्ते में रख दिया, तो क्या होगा, जैसे यहां ये जब हमने किसी बॉडी को नहीं रखे थे तो ये रीजन किससे था, ऐसे फील्ड लाइंस था, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इक्विस्पेस्ड। लेकिन क्या किया बच्चों, यहां हमने स्फेरिकल एक बॉडी है उसको प्लेस कर दिया, जैसे स्फेरिकल बॉडी को हमने प्लेस कर दिया, जैसे ऐसे प्लेस हो गया। देखिए बच्चों, स्फेरिकल बॉडी, मेटेलिक स्फेरिकल बॉडी इज प्लेस। अब वेदर इट इज क्या हो, सेल भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, खोखली भी हो सकती है और सॉलिड भी हो। और ये फील्ड लाइंस क्या होगी बच्चों, जैसे ये फील्ड लाइंस थी, ये फील्ड लाइंस थी, ये फील्ड लाइंस थी। ठीक है बच्चों, अब ये जैसे स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, स्फेरिकल सरफेस में ये फील्ड लाइंस नॉर्मली क्या होना है, नॉर्मली इंसिडेंट होना है, फॉल होना है, और नॉर्मली उस तरफ निकल जाना है। और आपको मालूम है कि स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मली लाइन क्या होती है, रेडियल होती है, रेडियली कहाँ मीट होती है, सेंटर पर होती है। तो ये देखिए, ये इस तरह फॉल होंगी कि ये देखिए, पहली चीज ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये लाइन तो यहीं फॉल हो जाएगी। लेकिन ये कैसे फॉल होगी, ये ऐसे फॉल होगी बच्चों कि इसको हम डैश डैश करें तो ये कहाँ मीट हो, यहाँ, इसको डैश डैश करें, देखो ये, तो कहाँ मीट हो, ये मीट हो। इसी तरह देखिए बच्चों, ये लाइंस इधर से आ रही है, यानी यहाँ पॉजिटिव कहीं सोर्स चार्ज होगा, और ये फील्ड लाइंस यहाँ अंदर पास नहीं होती। किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती जब तक, हाँ, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस अब्सेंट होती हैं, जीरो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है। अब ये जो लाइंस है, देखिए बच्चों, ये ऐसे निकलेंगी और ये ऐसे निकलेंगी, बिल्कुल, और ये ऐसे निकलेंगी।
लेकिन यहां पर ये भी क्या होगा, यहां से, क्योंकि इस तरह आपको बनाना है, क्योंकि डैश डैश देखिए नॉर्मी रेडियली है जस्ट, और ये देखो, ये देखो ऐसे बनाना होता है, देखिए, ठीक है। और इस तरह ये जरूरी नहीं कि ये बना हुआ हो डायग्राम में, देखिए ये डायग्राम होगा, ई विल बी 0। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती, और जहां फील्ड लाइंस नहीं है बच्चों वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 होता है, नल होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये है, ये क्लियर हो गया। अब कहीं भी है, हम ये नहीं कहते, जैसे कभी ऐसा, कभी एक आध बार ऐसे क्वेश्चन आया, जैसे ये ऐसी बॉडी है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, फील्ड लाइंस बच्चों ये ऐसी होती है, जैसे ये यहां से फील्ड लाइंस ऐसे इमर्ज होंगी, यहां से देखो फील्ड लाइंस ऐसे, फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी, और यहां से क्या होंगी, एंड होंगी, ये होंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ है? हाँ, यहाँ एजेस में जरूर कुछ ऐसी होंगी, पॉजिटिव से आएंगे और नेगेटिव में ऐसे होंगे, लेकिन याद रहे किसी मेटल की सरफेस में फील्ड लाइंस क्या होती है, लंबवत होती है, नॉर्मली या तो निकलती है या इंसिडेंट होती है। ये समझ में आ गया, क्लियर है? इस तरह से ये कुछ डायग्राम है। ठीक है, अब देखो, देखिए एक चीज और है, अभी हम पढ़ाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बच्चों? ए सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल समान होता है, सेम होता है। ठीक है, ऐसी सरफेस। तो याद रहे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो फील्ड लाइंस होती है ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ये आपको आगे चलकर कंसेप्ट होगा, क्योंकि फील्ड लाइन से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रा करते हैं बच्चों। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस ड्रा की जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी वर्क डन का कंसेप्ट आएगा, अभी आगे चल के सारी कंसेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए बच्चों पहला टॉपिक बेसिक कंसेप्ट पर है। ठीक है, तो इस कहते भी हैं यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी अच्छी नहीं है, कंसेप्ट अच्छा क्लियर नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए ये आपका ये हो गया। ठीक है, आपका ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी चीज एक और है, एक ये है, जैसे ऐसा भी रीजन होता है कि कहीं कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टू फील्ड लाइंस, टू सोर्स है, टू फील्ड लाइंस क्या हो जाए, ऐसा हो जाए इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ऐसा पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल रीजन में क्या होता है, देयर इज नो फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस अपसेट होती है। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये देयर आर 2 पॉइंट चार्ज है, पेयर है, पेयर ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, अनइक्वल साइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे आगे चल के इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ऐसी अरेंजमेंट होते हैं। देखो बच्चों, इसकी जो रीजन होगा, न्यूट्रल रीजन होगा, वो बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा, यहां इस रीजन में इससे फील्ड लाइंस कहां होंगी, एक फ्लो कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जैसे ये फील्ड लाइंस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, जितने पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी उतना नेगेटिव
चार्ज में एंड होगी, क्योंकि दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का। देखिए बच्चों, जैसे ये ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। हो सकता है एक लाइंस ये है, देखिए, ठीक है, और ये देखिए, ठीक है। तो यहां देखिए, ये जो फील्ड लाइंस है, इससे फील्ड जैसे आइसोलेटेड होता, क्या होता बच्चों, आइसोलेटेड होता। जैसे हम कहें आइसोलेटेड होता बच्चों, थोड़ी देर के लिए हम मान लें ये अकेले होता, तो कैसी इसकी फील्ड लाइंस होती। Whenever आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होता तो क्या होता है, जैसे ये प्लस क्यू होता बच्चों, तो प्लस क्यू होता तो दैट इज आपका, ये आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है जी, रेडियली आउटवर्ड होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, ये फील्ड लाइंस होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। और देखो, ये यदि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैसी फील्ड लाइंस होंगी, रेडियली टुवर्ड्स माइनस क्यू, माइनस क्यू का मतलब है, देखो बच्चों, ये ठीक है। ये यदि सेपरेटेड है, यानी इनफाइनाइट सेपरेशन पर ये है, ठीक, दोनों चार्ज क्या है, आइसोलेटेड है, सपोज दैट आइसोलेटेड है, तो क्या होगा, इनका जो फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस शो होंगी वो इस तरह होंगी। अब दोनों चार्ज को पास पास लाएंगे, तो ये फील्ड लाइंस बच्चों क्या होंगी, ऐसे मोड़ेंगी, यानी यहां से ऐसे मोड़कर ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस ऐसे मिलेंगी, या ये फील्ड लाइंस ऐसे मिलेंगी, और क्या होगा, ये फील्ड लाइंस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और ये फील्ड लाइंस अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, समझ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा, अट्रैक्ट होंगी टू ईच अदर, और इस तरह का डायग्राम बनेगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जब दोनों को पास पास लाओगे तो ये फील्ड लाइंस जो ऐसे जा रही थी, जैसे अकेले तो ऐसे जा रही थी, तो ये ऐसे मोड़कर नेगेटिव चार्ज में जाकर मिलेगी। तो कहते हैं प्लस और माइनस जब चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होती है, क्या होती है, कांटेक्ट होती है, सिकुड़ती हैं, एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडिनली अट्रैक्ट होती है, ठीक है। और यही यदि बच्चों ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है, तो क्या होगा, जैसे प्लस क्यू है बच्चों, तो इसका भी फील्ड लाइंस कैसे इमर्ज आउट होंगी, डाइवर्ज होंगी, इसका भी ऐसे ही होंगे, इसका भी, तो प्लस क्यू क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जैसे फील्ड लाइंस ऐसे जाना था, तो ये फील्ड लाइंस बच्चों ये ऐसे हो जाएंगे, और ये फील्ड लाइंस ऐसे जाना था, यदि आइसोलेटेड होता बच्चों, अकेले होता, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाती, लेकिन ऐसे ना जाकर ये एक दूसरे को फील्ड लाइंस क्या करती है, रिपेल करती है, यानी फील्ड लाइन जो ऐसी थी तो वो ऐसे हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो इसकी फील्ड लाइंस देखिए, ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, तो ऐसे, ये फील्ड लाइंस देखिए, ये फील्ड लाइंस ऐसे, ये फील्ड लाइन, जैसे ये फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से ये, और ये ऐसे, ठीक है बच्चों, और ऐसे रिपेल होंगी, ऐसे रिपेल होंगी, ऐसे, इस तरह, ठीक है बच्चों, ऐसे रिपेल होंगी, इसका भी देखो
सॉरी ये ऐसे, ठीक है। और देखिए ये रीजन खाली है क्योंकि इस रीजन में फील्ड लाइंस क्या है, जीरो है। तो ये इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट रीजन है, न्यूट्रल पॉइंट रीजन, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि लाइक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब ये फील्ड लाइंस ये क्या होती हैं, जो फील्ड लाइंस क्या था प्लस क्यू हमने रखा तो फील्ड लाइंस यदि अलग आइसोलेटेड चार्ज हो जाए तो ऐसे जाती, लेकिन जब दोनों पास पा रखते तो ये फील्ड लाइंस ऐसे क्या करती है, रिपेल करती है, यानी ये इस तरह से रिपल्सन होता है। क्लियर हुआ बच्चों, इस तरह से ये आपका फील्ड लाइंस का होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एक तरह का फील्ड जो होती है वो डिफाइन करती हैं, क्या डिफाइन करती हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को भी बताती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होती है एट दैट पॉइंट, और जो क्लोजनेस होती है फील्ड लाइंस की दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी के बेस पर बच्चों हम देयर आर टू टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, ठीक है, इसी के आधार पर, क्योंकि फील्ड लाइंस डायग्राम आईआईटी और नीट में क्वेश्चन आते हैं, और कुछ चीजें और भी हैं। देखो पहली चीज बच्चों ये हमने बताया, कुछ पॉइंट आपको लर्न करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली जो कंडक्टर की सरफेस होती है, आउटर सरफेस, नॉर्मली फाल होती है, या तो बाहर निकल रही हैं या उस पर कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं फ्रॉम कंडक्टिंग सरफेस, आउटर सरफेस, ठीक है बच्चों। इसी बेस पर जैसे कभी कभी जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसमें एक कैविटी है, जैसे कैविटी है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर था और बीच में एक कैविटी है, ठीक है बच्चों। और क्या कर दिया गया, देखो ये अनचार्ज है, न्यूट्रल है, जैसे एक सॉलिड मेटलिक स्फीयर है और हमने अंदर एक कैविटी प्रोड्यूस कर रहा है, थोड़ा खोखला है, कैविटी है यहाँ, और यदि यहाँ हमने प्लस क्यू पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया, तो इसका फील्ड लाइंस का डायग्राम कौन सा सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने कहा है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रेडियली क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं फ्रॉम प्लस क्यू, ठीक है, रेडियली लाइंस होती हैं आउटवर्ड फ्रॉम सोर्स चार्ज, ये पॉइंट रखना, ठीक है। तो इससे क्या होंगी, ये जो पॉइंट चार्ज से रेडियली लाइंस होगी, और फिर ये क्या है, एक कैविटी है, एक, तो देखिए यहाँ एयर है, मतलब मेटल मटेरियल नहीं है, तो ये लाइंस क्या होंगी बच्चों, पहली चीज ये प्लस क्यू चार्ज एक सामने मेटलिक सरफेस है, उसमें माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, यानी यहाँ माइनस क्यू चार्ज जैसे प्लस है तो क्या होगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। तो देखिए ये फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों, ये लाइंस नॉर्मली ऐसे फॉल होंगी, रेडियली नॉर्मल फॉल होंगी, रेडियली नॉर्मल फॉल यहाँ होंगी, यहाँ भी फॉल होंगी, यहाँ भी फॉल होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो जहाँ पर मेटलिक मटेरियल है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एब्सेंट होगी, तो यहाँ एब्सेंट हो जाएंगे। यहाँ कितना इंड्यूस हुआ चार्ज बच्चों, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू
और ये कैविटी यानी इनर सरफेस में हाउ मच चार्ज इंड्यूस, माइनस क्यू, हमने पढ़ा है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है। और ये प्लस क्यू क्या इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है। तो जितना इनर में माइनस क्यू है आउटर में प्लस क्यू होगा। तो ये देखो प्लस, ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस, ऐसे हो गया। यानी कितना, हाउ मच चार्ज, प्लस क्यू आउटर सरफेस में डेवलप हुआ। तो ये फील्ड लाइंस बीच में क्या हो जाएंगी, यहाँ ब्रेक हो जाएंगी, यहाँ ई क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है बच्चों। और यहाँ से फील्ड लाइन जैसे ये यहाँ से निकल रही है रेडियली, देखो एक लाइन में कर यहाँ से निकल रही, और यहाँ नहीं होगी क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस पास नहीं होती। और फिर ये फील्ड लाइन रेडियली, जैसे इसको डैश डैश करेंगे, ये लाइंस नहीं है और यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे निकल गई। जैसे यहाँ करेंगे, देखिए बच्चों ये डैश डैश करेंगे और ये फील्ड लाइंस यहाँ निकल गई, ये नहीं है यहाँ पे। जैसे इस फील्ड लाइंस को बच्चों ये डैश डैश करेंगे, ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेगी, और ये देखिए ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ नहीं रहेगी। देखिए ये फील्ड लाइंस बच्चों ये डैश डैश और ये ऐसे निकल गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ ई जीरो सब जगह जीरो है, लेकिन फील्ड लाइंस जैसे हम कहें कि कितनी इंसिडेंट हो, इससे आ रही हैं 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 5 लाइंस यानी प्लस क्यू से इनर कैविटी की सरफेस में फॉल हुई, तो 5 ही क्या होंगी, बाहर इमर्ज होंगी, और कंडक्टिंग के अंदर जो मटेरियल के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं। समझ में आ गया फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, क्लियर है। देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस गिव अस आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। जो फील्ड लाइंस की क्लोजनेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है। यदि फील्ड लाइन, जहां फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा पास पास है, कंजेस्टेड है, डेंसिटी ज्यादा है फील्ड लाइंस की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जहां फील्ड लाइंस अवे है फ्रॉम ईच अदर, फार है ईच अदर, यानी डेंसिटी कम है, फील्ड लाइंस ज़्यादा दूर दूर है, तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, इस बेस पर होता है। ठीक है। जैसे हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे पहला ये है, ठीक, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है बच्चों, पहला डायग्राम। तो पहली चीज यहां हम कहेंगे पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है बच्चों। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। यानी यहां हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड हियर ई ए ई बी, यानी डायरेक्शन सेम है। ठीक, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है बच्चों, क्योंकि जो क्लोजनेस है फील्ड लाइंस की वो बी जो पॉइंट है वहां ज्यादा है, यानी टू फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा क्लोज है, और ए पॉइंट पर टू फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है, आगे फार है। जिससे क्या कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, स्ट्रेंथ होगी, बी पॉइंट पर ज्यादा होगी और ए पॉइंट पर कम होगी। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ हियर कहेंगे कि ई बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है ई ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है। और तो ऐसे रीजन को क्या कहेंगे, ये है किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों।
बिकॉज नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्यों है? क्योंकि हर पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है? सेम नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है टू वेक्टर इक्वल कब होते हैं बच्चों? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। यहाँ डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफर है, इसलिए दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होंगे? डिफर होंगे ड्यू टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये क्लियर हो गया? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यहाँ क्लोजनेस जो फील्ड लाइंस की क्या है? डिफर है अलग अलग पॉइंट पर। एक और चीज बताएं बच्चों, यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है, बट यदि क्लोजनेस अलग अलग है तो वहां मैग्नीट्यूड डिफर होगा। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जांपल दें, देखिए बच्चों, जैसे ऐसे एग्जांपल दें, ये ऐसे भी आते हैं, आए हैं सब क्वेश्चन। देखिए यहां आप कह सकते हो उसी तरह, जैसे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो यहां भी देखिए बच्चों, यहां क्या होगा? यहां आप देखेंगे पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी हियर देखिए बच्चों, ई ए एंड ई ए इज नॉट इक्वल ई बी। ठीक है, क्लियर है? यानी ए और बी पॉइंट पर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर डिफर, क्योंकि पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये भी बच्चों क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो स्वाभाविक है कि